तमाम देखने वालों को MYK न्यूज़ टीवी की टीम की तरफ से मेरा सलाम। मैं हूं आपका होस्ट अली और आज मैं एक स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट के साथ मौजूद हूं। मेरे साथ डॉक्टर तैमूर साहब मौजूद है। तो बहुत ही दिनों से मुझे जो है मेरे DM के अंदर क्वेश्चंस आ रहे थे कि स्टडी अब्रॉड से रिलेटेड भी आप कोई प्रोग्राम करें ताकि पोस्ट पेंडेमिक सिचुएशन जो है वो स्टूडेंट्स को पता लग सके कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ की एडमिशन खुली हैं, आइट्स की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या गैप जो है वो एक्सेप्टेबल है, चीपेस्ट जो कंट्री है टू स्टडी अब्रॉड वो कौन सी है, सबसे कम बैंक स्टेटमेंट किस कंट्री की रिक्वायर है। तो ये आज तमाम क्वेश्चन डॉक्टर तैमूर के साथ मैं मिल चुका हूँ, तो इनसे हम पूछेंगे और आपके आज तमाम सवालों का तफसीली जवाब जो है वो आपको देने की हम कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखें ताकि कोई ऐसा क्वेश्चन जो वीडियो के बीच में मौजूद हो और आप वीडियो को स्किप कर दें वो आपका मेन क्वेश्चन जो है वो स्किप ना हो जाए। तो वीडियो को ज़रूर आपने मुकम्मल देखना है। इससे पहले हमारे चैनल MYK न्यूज़ टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर प्रेस करना मत भूलें। और आइए बगैर ताखीर की इंटरव्यू को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम तैमूर साहब, कैसे हैं? Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to my office. It's pleasure to have a time and session with you, inshallah taala. तो तैमूर साहब का काफ़ी जो है इस फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस है। इससे पहले ये खुद भी स्टडी अब्रॉड पढ़े थे, उसके बाद जब ये पाकिस्तान आए तो ये लोगों को क्या कहते हैं फ्री के अंदर जो है कंसल्टेंसी के मशवरे देते थे। फिर उन्होंने सोचा क्यों ना इसी को अपना बिजनेस बनाया जाए और सक्सेसफुल जो है कैंडिडेट्स को, जो मतलब एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं, उनको बाहर भेजा जाए। तो इसी हवाले से सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि सर पोस्ट पेंडेमिक सिचुएशन को आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे स्टूडेंट्स के लिए? बेसिकली अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले नाजरीन को और MYK बेसिकली यूट्यूब मीडिया को। द थिंग इज़ कि जो पैंडेमिक सिचुएशन के बाद जो अब आने वाले टाइम में कुछ कंट्रीज़ ने ये फैसला किया है कि वो हर्ड इम्यूनिटी मीन दे विल ओपन द वर्ल्ड इन ऑर्डर टू डेवलप द इम्यूनिटी। लोगों के अंदर इम्यूनिटी पैदा कर ली जाए और हम अपनी दुनिया को लेके आगे चलें। अब इनमें जो कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हमारा एक पाकिस्तान की सोसाइटी में स्टूडेंट्स की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सबसे इकोनॉमिकल एजुकेशन कहाँ है। यूरोप में द मोस्ट इकोनॉमिकल डेस्टिनेशन इस वक्त जर्मनी और इटली है। ठीक है, जर्मनी एक सेंस में एक्सपेंसिव है कि जर्मन यूनिवर्सिटीज़ स्टूडेंट्स का ब्लॉक अकाउंट रिक्वायर्ड करती हैं। मेरा ये एक क्वेश्चन जो मैं पूछना चाह रहा था कि जर्मन में आपको ब्लॉक अकाउंट खुलवाना पड़ता है और आपको ऑलमोस्ट 11,000 यूरोस आपको अकाउंट में रखवाने पड़ते हैं। तो लेकिन अगर हम किसी ऐसी कंट्री की बात करें जिसमें सबसे लीस्ट बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर हो, वो कंट्री कौन सी होगी? दैट इज़ इटली। इटली में सिर्फ 15 लाख की आपको स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है। ठीक है, और तमाम प्रोग्राम्स में तमाम साइंसेस, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, आर्किटेक्चर, बिजनेस, IT से रिलेटेड एवरी सब्जेक्ट इज़ अवेलेबल। तो सर क्या वो इटली की यूनिवर्सिटीज़ भी आपसे ये रिक्वायर करती हैं कि आप पैसे उनके अकाउंट में खुलवा के सबमिट करवाएं? इटली में ऐसा नहीं है। इटली में सिर्फ स्टूडेंट के अकाउंट में 15 लाख होना चाहिए, लेकिन लास्ट 6 मंथ की वो स्टेटमेंट आपसे रिक्वायर्ड करते हैं बेसिकली। तो इसके अलावा सिर्फ ये जो सिचुएशन है, ये जो इस सिचुएशन है अप्लाई ये जर्मन में होती है? जर्मनी में होती है। बट जर्मनी का बेस्ट पार्ट ये है कि इटली में समटाइम कुछ यूनिवर्सिटीज़ की बहुत थोड़ी लिमिटेड फीसेज हैं, जर्मनी में देयर आर नो फीसेज। ठीक है, और ये जो 22 लाख आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं जर्मन में, ये फॉर 3 to 4-6 मंथ्स के लिए, फिर आप उसको रिफंड भी करवा सकते हो। इसी से मेरा एक जो वो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि पोस्ट पेंडेमिक आफ्टर सबसे ज़्यादा वीज़ा रेशो कौन सी कंट्री की है, और इसके अलावा जो आफ्टर स्टडी सबसे ज़्यादा मतलब वर्क वीज़ा अप्रूवल किस कंट्री का ज़्यादा बेहतर जा रहा है? इट्स अ गुड क्वेश्चन। UK का पोस्ट पेंडेमिक सिचुएशन में इस वक्त पाकिस्तान से जो सबसे ज़्यादा वीज़ा अप्रूव हो रहा है वो ब्रिटेन का हो रहा है, बरतानिया का हो रहा है, यूनाइटेड किंगडम का हो रहा है। और सबसे बेस्ट बात है कि वो पोस्ट स्टडी वर्क दे रहे हैं 2 years का। देन स्वीडन इज़ द सेकंड जिसका सबसे ज़्यादा वीज़ा रेशो है। इस बार अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 75 एप्लीकेशंस अप्रूव हुई हैं। एवरी स्टूडेंट गेट द वीज़ा एंड दे आर जस्ट अबाउट टू ट्रेवल। ठीक है, और उसके बाद मैं आता हूँ जर्मनी इज़ द बेस्ट डेस्टिनेशन, बस प्रॉब्लम वही ब्लॉक अकाउंट वाली आ जाती है जो हम डिस्कस कर रहे थे। और 4th पे द वीज़ा रेशो इज़ ऑफ इटली में रिफ्यूज़ल है। आई एम नॉट मेकिंग कि इटली में रिफ्यूज़ल नहीं है। वो क्यों है? बिकॉज पाकिस्तानी नेशन इज़ नॉट रजिस्टर्ड इन टैक्स। हम लोग टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है। जब वो लोग ये देखते हैं कि हम लोग टैक्स फाइलर नहीं हैं, हम टैक्स पेयर नहीं हैं, दे गेट इन डाउट। वो डाउटफुल हो जाते हैं आपके बारे में कि ये लोग पैसे यहाँ पर पैसे पाकिस्तान में कैसे बनाएंगे और अपने बच्चे को कैसे फाइनेंस करेंगे। अगर हमारे हर पाकिस्तानी शहरी का प्रॉपर टैक्स अकाउंट्स, टैक्स रिकॉर्ड्स हों, डेफिनेटली इटली का वीज़ा रेशो बिल्कुल ऑल टुगेदर चेंज हो जाएगा। इसके अलावा जो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आएगा
मेरा वो ये होगा कि पोस्ट पेंडेमिक के बाद पाकिस्तान में भी इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम्स में काफ़ी वो है, और काफ़ी लोगों का अब ये सिलसिला चाह रहा है कि उनका गैप आ रहा है, स्टडी गैप आ रहा है, किसी का 1 साल का गैप है, किसी का 2 साल का गैप है। तो आप ये क्वेश्चन जो है नाजरीन की, इनकी वो डाउट आप क्लियर कर दे कि गैप जो है वो कितना एक्सेप्टेबल है। जो गैप के लिए टेक्निकली सेंसिटिव कंट्रीज हैं, दैट इज कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। रेस्ट ऑफ कंट्री इज नॉट टेकिंग दैट अकाउंटेबल। आप वैसे अगर किसी स्टूडेंट फॉर एग्जांपल ऐसे के 2018 या 17 में उसका इंटरमीडिएट क्लियर है, तो क्या आया कि वो भी बैचलर अंडर ग्रेड के अंदर एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल है? Yes, he is eligible, but it vary according to country. If he is going to basically UK, अगर वो UK जा रहा है तो उसको फाउंडेशन ईयर करना होगा। अगर वो स्वीडन जा रहा है वो डायरेक्ट बैचलर्स में जा सकता है, उसके लिए आइल्स आपको रिक्वायर्ड है 6.5, यूके के लिए 5.5 रिक्वायर्ड है। एवरी कंट्री हैज हिज ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ आइल्स। हर कंट्री का अपना एक मेरिट है आइल्स का, उस स्टूडेंट को उस मेरिट को कॉम्प्लाई करना है बेसिकली। वही इससे नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये होगा कि आइट्स की मिनिमम रिक्वायरमेंट ऐसी कौन सी कंट्री है जिसमें आइट्स की मिनिमम बैंड रिक्वायरमेंट चल जाती है? वैसे तो ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है आइट्स के बैंड्स, लेकिन कौन सी ऐसी कंट्री है जिसमें मिनिमम बैंड रिक्वायरमेंट है? अगर हम बरतानिया को ही लें तो बरतानिया इस वक्त 5 बैंड के साथ बच्चे को फाउंडेशन में ले रहा है आफ्टर FSc, आफ्टर बैचलर्स, 4 ईयर ऑफ बैचलर्स, वो बच्चों को 6 और 6.5 के साथ ले रहा है, नॉट मिनिमम देन लेस देन 5.5 इन एनी मॉड्यूल। और उसके बाद हम कनाडा में दे नीड 6, नॉट लेस देन 6 इन एनी मॉड्यूल। स्वीडन की बात करें दे नीड 6.5, दे आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग, वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते 6.5 से कम। और इसी तरह ही अगर हम बात करें इटली की, जर्मनी की, दे आल्सो नीड 6 और 6.5। ऑस्ट्रेलिया बैचलर्स के लिए 6, मास्टर्स के लिए 6.5 और आफ्टर FSc 5.5 दे एक्सेप्ट बेसिक। इसके अलावा अब आ जाते हैं प्री वीज़ा प्रोसीजर के ऊपर। ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि कौन कौन सी कंट्रीज़ ओपन है, वीज़ा अप्रूवल रेशो किसका ज़्यादा है, बैंक स्टेटमेंट किस में कम रिक्वायर है, आइट्स की किस में कम रिक्वायर है। मेनली जो पॉइंट्स कवर होते हैं आफ्टर पोस्ट वीज़ा वो तो हमने कवर कर लिया, प्री वीज़ा आ जाती हैं। अब आइट्स की जो डेट्स वगैरह हैं एग्ज़ाम्स की, उसमें कोई डिले आ रहा है? आया कि स्टूडेंट को सीट्स का इशू आ रहा है? बेसिकली देयर इज़ नो डिले इन द आइल्स dates. IDP is working so good. They are giving dates on daily basis. It's a computer based IELTS. I myself recommend computer based IELTS. Basically, I'm not only running this foreign education consultancy firm, but we are training the IELTS and German and French as well. I'm myself basically coaching German and IELTS. Because why I indulge in it? Because I know with the learning of good IELTS and German language हमारे बच्चे को maximum benefits मिल जाते हैं। और मीन अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्राउड से कह सकता हूँ कि I'm one of the in पाकिस्तान जिसने thousands of students को पोस्ट प्रीपेड और पेड स्कॉलरशिप्स दिलवा के दिए। सिर्फ ये नहीं है कि तालीम फ्री है, बल्कि उनको स्वीडन से, जर्मनी से, इटली से पेड स्कॉलरशिप मिले। मीन लाइक 800 to 1050 यूरो तक बेसिक स्टाइपेंड उनको मिल जाता है, स्टाइपेंड मिल जाता है उनको बेसिक। इसके अलावा सर अब आ जाती हैं जो डिग्री की अटेस्टेशन होती है, जो लोग मतलब बाहर अप्लाई कर रहे होते हैं पाकिस्तान में, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि वीज़ा अप्लाई करने का या यूनिवर्सिटी से एडमिशन लेटर लेने का कोई इतना मुश्किल प्रोसीजर है जितना पाकिस्तान में डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर करने का अपना हमारे इधर के इदारों से है। तो इसमें आप बताएं कि जो डिग्री की अटेस्टेशंस होती है, दूसरा कि इंटरमीडिएट का जो रिज़ल्ट होता है वो तो सारों को आ जाता है अनाउंस होने के बाद, लेकिन जो उसकी सनद होती है जिसको हम सर्टिफिकेट कहते हैं ऑफिशियल, वो जो होता है वो साल बाद या 2 साल बाद आता है। उसमें क्या मतलब रिक्वायरमेंट है? वो रिज़ल्ट टेस्ट होगा या हमें जो सर्टिफिकेट है इंटरमीडिएट का उसका वेट करना पड़ेगा? बेसिकली बच्चों को वेट करने की ज़रूरत नहीं है। दे जस्ट गो टू द बोर्ड एंड डिपॉजिट द अर्जेंट फीस, दे विल इशू, नो प्रॉब्लम। एंड सेम विद द डिग्री। और मैट्रिक और FSc आपको सिर्फ IBCC टेस्ट करवानी है, और आपको बैचलर्स के ट्रांसक्रिप्ट, मास्टर्स और मास्टर्स के ट्रांसक्रिप्ट HEC से टेस्ट करवाने हैं। एंड सब्सिक्वेंटली यानी आफ्टर वेरी दैट आपने इसको फॉरेन ऑफिस से टेस्ट करवा लेना है। मतलब सबसे पहला जो है स्टूडेंट का जो मैट्रिक और इंटरमीडिएट का रिजल्ट है वो IBCC होगा, नोट HEC से, और बैचलर्स ऑनवर्ड ऑल विल बी फ्रॉम HEC। यस। और इसके अलावा सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो डिग्री लॉस्ट का काफ़ी सारा होता है, जिन्होंने मतलब
आफ्टर बैचलर जो अंडर ग्रेड के बाद मास्टर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं, वो समटाइम्स अपनी जो डिग्री वगैरह मैट्रिक का या इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट वो लॉस्ट कर जाते हैं। ऐसे में डुप्लीकेट सर्टिफिकेट निकलवाने का क्या प्रोसीजर है, और आया कि वो वीज़ा जो वो सर्टिफिकेट है वो वैलिड मानती हैं एम्बेसी वाले? इट इज़ वैलिड अकॉर्डिंगली। बेसिकली उनका रिजल्ट उनकी वेब पे होता है और उसको टेस्ट करता है IBCC। तो डुप्लीकेट डिग्री पे आज तक किसी भी स्टूडेंट को इन 18 सालों में हमारे किसी भी एक स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं हुई। एंड इट्स अ नॉर्मल इशू। आप घर चेंज कर रहे हो, कोई जा रहे हो, कोई ट्रैवल कर रहे हो, वैसे लॉस्ट कर दी, कोई फायर लग गई, कोई प्रॉब्लम आ जाती है लाइफ में, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं। इसके बाद सर आप मुझे बात बताएं कि PR बेसिकली अगर मैं खुल के अगर हम बात करें इंटरव्यू के लिए, मोस्टली स्टूडेंट का बाहर पढ़ना मकसद नहीं होता, उसका बाहर जाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि वो मोस्टली स्टूडेंट्स की मैं बात करूँ कि वो स्टडी वीज़ा के बाद किसी तरह वर्क वीज़ा लें, उसके बाद अल्टीमेटली PR के लिए अप्लाई करें। तो ऐसी कौन सी कंट्रीज आप डिस्क्राइब कर सकते हैं कि जो PR के लिए बेहतर है? माई सन, द बेस्ट एंड द राइट आंसर इज कि लाइफ का कोई शॉर्टकट नहीं है। लाइफ का शॉर्टकट नहीं है। तमाम पाकिस्तानी स्टूडेंट जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं उनको एक ही बात रिकमेंड करूँगा कि एजुकेशन का कोई कंपैरिजन नहीं। वट एवर हार्डशिप्स एंड वट एवर टफ टाइम एंड वट एवर डिफ़िकल्टीज दे विल फेस इन देयर एजुकेशन, यानी फीसिस मैनेज करना, साथ जॉब करना। मुझे पता है पाकिस्तान इस वक्त ऐसे हालात से गुजर रहा है कि पेरेंट्स का कॉन्स्टेंटली बच्चे को फाइनेंस करना मुश्किल हो जाता है। व्हेन आई वाज इन स्वीडन तो मुझे भी और जॉब्स करनी पड़ी, बट आई नेवर फॉरगिव। मैं कंसिस्टेंटली करता रहा, चीज़ें हो गई। तो इंसान को जो उसकी डेस्टिनी है वो मिल जाती है। ठीक है, जितनी भी कंट्रीज़ जो अभी हमने डिस्कस की हैं, जिसमें UK है, जर्मनी है, इटली है, स्वीडन है, ऑल आर ऑफरिंग PR। बट हाउ? कभी आपने इंडियंस को अपने साथ कंपेयर किया है? नहीं। इंडियंस क्या करते हैं? इंडियन शॉर्टकट नहीं करते। इंडियंस अपनी डिग्री कंप्लीट करते हैं। आप बिलीव मी, अगर आप लोग अपनी डिग्री कंप्लीट करते हो तो आपको सबसे बेस्ट पार्ट कि आपको PhD और अच्छे मास्टर्स मिल जाते हैं, पेड, वहाँ पर फुल स्कॉलरशिप्स मिल जाते हैं। और PhD करने के बाद आपका वहाँ पर PR लेने इज जस्ट अ केक ऑफ पीस टू ईट। और उसके बाद there are many other opportunities in the shape of job, in the shape of your own business। सॉरी आपकी बात काटूंगा, वही फ्रीलांसिंग बात, आपने मेरी बात को खुद ही जो है वो डिस्क्राइब कर दिया फ्रीलांसिंग कह के। ऐसे कौन से इस वक्त जो स्किल्स हैं फ्रीलांस के, जो स्टूडेंट अगर उसको अभी से यहाँ से सीख के जाए, बाहर जाके उससे इजीली जॉब मिल जाए, ना कि उसको और जॉब्स वगैरह करनी पड़े? क्योंकि बाहर भी हम देखते हैं कि UK से, USA से, डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज से लोग फ्रीलांसर्स फ्रॉम पाकिस्तान, फ्रॉम एशियन कंट्रीज, मिडल ईस्ट से हायर करते हैं। तो ऐसे कौन से स्किल्स हैं जो बंदा यहीं से सीख के चले जाए ताकि अल्टीमेटली उसको उधर भी अपनी स्टडी के साथ एक अच्छी जॉब मिल जाए? फर्स्ट ऑफ ऑल IT स्किल्स हर एक के लिए ज़रूरी है। वट एवर, इफ़ ही इज़ अ मैकेनिकल, इफ़ ही इज़ अ डॉक्टर, इफ़ ही इज़ अ बिजनेस स्टडी, गोइंग फॉर द बिजनेस स्टडी, everyone must know the IT। इससे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो जुड़ा होगा वो ये होगा कि फ्रीलांसिंग से बात कर ली, पे स्केल की बात कर ली। अब जो स्टूडेंट है जो बाहर पहुंच जाता है, उसका मंथली जो स्टाइपेंड है वो कितना उसको चाहिए उधर रहने के लिए, कंपेयर्ड यूरोपियन कंट्रीज़ की अगर हम बात करें, उससे मंथली कितना चाहिए, ताकि जब अगर जाए, इन केस अगर उसको 2-3 महीने जॉब नहीं मिलती, उसको फैमिली सपोर्ट कितनी चाहिए होगी? It varies। UK is expensive, Germany is not that। Germany, Italy and Sweden are same, like Canada is same। Basically in UK he need £450 per month। मतलब इनको अगर हम पी किया for the living and food, 455 into 225, it become 90,000। Okay, and they need 3 lakh at least when they are leaving their country in their pocket। इनके पास 3 लाख होना चाहिए इन ऑर्डर टू मैक्सिमम 2-3 माह अगर उनको जॉब नहीं मिलती, उनको कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। इसी तरह अगर वो जर्मनी, इटली, स्वीडन या ऑस्ट्रेलिया या कनाडा जाता है तो उनके पास तकरीबन 1.25-2 लाख रुपए होना चाहिए। दैट इज़ ऑल। इसके अलावा सर जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि ऐसी कौन सी यूरोपियन कंट्रीज है जो UK, जर्मनी या ऐसे रीनॉन कंट्रीज़ के अलावा हैं जिधर मतलब स्टूडेंट को इजीली, जिसको पता नहीं है स्टूडेंट्स को, मोस्टली ऐसी कंट्री जहाँ पे इजीली वीज़ा अप्रूवल रेशियो है, बैंड्स की कम रिक्वायरमेंट है, इसके अलावा एज़ कम्पेयर टू हमारी करेंसी उनकी करेंसी थोड़ी सी सेम भी है, और मतलब उधर लिविंग कॉस्ट जो है बेसिकली वो कम है? बेसिकली नॉर्वे बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं। नॉर्वे की इतनी अवेयरनेस नहीं है, लेकिन उधर अब चूँकि लोगों ने रुझान बढ़ा, वो हम लोगों ने ही लोगों को कंपेल किया, तो उन्होंने भी जर्मनी वाला सिस्टम कर दिया है, ब्लॉक अकाउंट वाला। उसके बाद ऑस्ट्रिया इज़ अ वंडरफुल प्लेस।
but for the engineers and especially for the technical degree holders, IT specialist as well, then Hungary बहुत अच्छी destination है, आप हंगरी जा सकते हैं। मगर हंगरी का वही प्रॉब्लम है इटली वाला कि मीन यू नीड टू शो योर फंड्स, how you are registered with the tax filer, all these things, कि आप पाकिस्तान में प्रॉपर बिजनेस या प्रॉपर जॉब कर रहे हैं। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो वीज़ा पे मोस्टली आजकल जो मेरी एक ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि वो अपने टैक्स डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा पा रहा, पेरेंट्स टैक्स डॉक्यूमेंट दिखाने पे बेबस तो ये कि टर्की की क्या जो है इस वक्त सिचुएशन चल रही है? टर्की इज़ वेरी गुड, बहुत पाकिस्तानी जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप है। और मैं समझता हूँ कि ऐसी फैमिलीज़ जो मिडिल क्लास हैं वो अपने बच्चे को टर्की के लिए कंपेल करें, क्योंकि हमारे पास यूनिवर्सिटियों का फुकदान है, आप समझते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटियों का। और टर्किश यूनिवर्सिटी 70 to 80% स्कॉलरशिप पाकिस्तानी बच्चों को दे रहे हैं जिनके मार्क्स 70% से अबव हैं। मसलन प्री इंजीनियरिंग में, प्री मेडिकल में, IT में, ICS में, उनके पास बहुत अच्छी स्कॉलरशिप्स हैं। इसी तरह चाइना भी दे रहा है। इसी तरह अभी हमने नया ताजिकिस्तान के साथ एक एविसिना यूनिवर्सिटी है, इट इज़ 1800 ईयर मीन बैक यूनिवर्सिटी, एक मदरसा था और बाद में यूनिवर्सिटी मेडिकल यूनिवर्सिटी बन गई है। इसके साथ हमने जॉइंट वेंचर स्टार्ट किया है। दिस इज़ वेरी गुड ऑप्शन फॉर द मेडिकल स्टूडेंट्स, ठीक है। और ये एक वन ऑफ द वंडरफुल स्टेट यूनिवर्सिटी और नसाक के साथ हमारा इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है एंड वी विल इनिशिएट फर्दर इंशाल्लाह ताला। तो सर एक और मेरा क्वेश्चन, अब फर्दर 2 क्वेश्चन मैं इसके साथ अटैच करूंगा। नंबर 1 ये कि मिनिमम FSC के कितने मार्क्स होने चाहिए बाहर अप्लाई करने के लिए? मिनिमम मतलब अगर हम तमाम पुअर से पुअर स्टूडेंट की बात करें, हाँ कवर करें कि मिनिमम कितने चाहिए, कि मतलब एक तो होती है ना बॉर्डर लाइन से हम नीचे आ जाए कि इस पर तो हो ही नहीं सकता, वो बॉर्डर लाइन क्या है। दूसरा ये कि उस बॉर्डर लाइन को कवर करने के लिए आया कि ये तरीका वैलिड है, जो मेरे सुनने में आया कि आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें FSC के बाद और अपने 2 सेमेस्टर आप कंप्लीट कर लें और अपने उस सर्ट से ट्रांसक्रिप्ट लेने के बाद आप बाहर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें। देखें द बॉर्डर लाइन इज़ 40%, 40% मार्क्स चाहिए। और द बेस्ट पार्ट कि आप अच्छा आइल्स कर लो, रेदर दैन आप यूनिवर्सिटी में 2 सेमेस्टर्स की 2-2.5 लाख फीस पे करोगे, ठीक है, रजिस्ट्रेशन पे करोगे, यूनिवर्सिटी में एनरोल होगे, ठीक है, और आप अपना टाइम वेस्ट करोगे, उससे बेहतर है। देखें अगर आप इस वक्त प्रेजेंटली अमेरिका का एजुकेशन सिस्टम देखें तो आप हैरान रह जाएंगे, जो कि कंक्लूड किया हुआ है बाय हार्वर्ड, बाय डिफरेंट स्कूल्स, कि आप सिर्फ इंग्लिश और मैथ्स अच्छा पढ़ लो, उसके बाद दुनिया का कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं है आपको ना आता हो। तो हमारे बच्चा जो हमारे पास आ रहा है, जो मैं देख रहा हूँ, वो आइल्स में वीक है, इंग्लिश में वीक है। अगर वो आइल्स 40% के बाद 7 बैंड ले लेता है तो हाउ डू यू थिंक कि उसको कोई यूनिवर्सिटी नहीं लेगी। और एक बहुत बड़ी गलती हो रही है मार्केट में, मैं आइल्स वालों को तमाम कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, वो ये कि वो लोगों को UK भेज रहे हैं और आइल्स सिंपल करवा रहे हैं। UK के लिए UKVI आइल्स है, बाकी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के लिए सिंपल एकेडमिक आइल्स है। मेरे पास इन लास्ट कुछ दिनों में 30-35 बच्चे आए हैं, उन्होंने आइल्स किया हुआ बट दे हैव नो UKVI आइल्स। अब वो UK नहीं जा सकते, एक बहुत ही टेक्निकल चीज़ है। अब मैं आपकी उस तरफ बात पे आता हूँ कि मीन व्हाट इफ आई विल गो फॉर सम सेमेस्टर्स एंड गो टू द यूनिवर्सिटी। लोग ये क्यों अडॉप्ट करते हैं? टू अवॉइड देयर फाउंडेशन प्रोग्राम। हम 2 सेमेस्टर्स कर लें, हमें UK से फाउंडेशन डायरेक्ट हमारा एडमिशन जो है वो यूनिवर्सिटी में हो जाए, बैचलर्स में हो जाए, वो तो फाउंडेशन यूनिवर्सिटी में ही होती है, ठीक है, डायरेक्ट मेरा बैचलर्स में हो जाए। लेकिन इसमें एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि आपको यहाँ पर जो 1 साल और जो पैसा इन्वेस्ट किया उसकी आपको वहाँ पर कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलती, और आप एक और जेबर्डाइजेशन ये हो जाती है कि आपको IELTS 6+ करना पड़ता है। अगर आप इस तरह FSC के बाद 5.5 भी IELTS कर लो, इट्स ओके फॉर यू। वो आपको ज्वाइंट कैश दे देते हैं या डायरेक्ट एडमिशन दे देते हैं। और कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जो स्वीडन है, उनके लिए ये कोई बॉदर ही नहीं करता, उनको बस IELTS ही 6.5 चाहिए, जर्मनी IELTS 6 चाहिए, इटली IELTS 6 चाहिए। तो सर जर्मनी से मैं आपकी फिर दोबारा बात काट रहा हूँ। जर्मनी से मेरा रिलेटेड क्वेश्चन ये होगा कि उसमें जर्मन में एडमिशन लेने के 2 तरीके हैं। नंबर 1, या तो आप बैचलर्स में एडमिशन लें, यहाँ से 2 सेमेस्टर कंप्लीट करें और डायरेक्ट आप अंडर ग्रेड में एडमिशन लें। दूसरा एक तरीका ये है कि आप वो फाउंडेशन आप उनका कोर्स करें। अब जो मेरे सुनने में आया वो ये है कि अगर आपने जर्मन लैंग्वेज यहाँ पे कर लिया तो आप फाउंडेशन कोर्स में जाएं, लेकिन अगर आप इंग्लिश यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आप 2 सेमेस्टर इधर कंप्लीट करें और डायरेक्ट वहाँ पे किसी आप इंग्लिश यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये आई डोंट नो मीन हु सेड दिस, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिंपल है। जर्मन यूनिवर्सिटी में जाने के लिए अगर एक FSC बच्चा है और उसके मार्क्स 50% अबव हैं, ठीक है, प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, ICS और कॉमर्स,
उसको आइल्स करना है 6 बैंड के साथ, और जर्मन लैंग्वेज A1 सर्टिफिकेट और A2 सर्टिफिकेट पास करना है। वो हम खुद करवा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह 100% सक्सेस रेशो है, और यही बेस्ट वे है। कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की, 2 सेमेस्टर्स करने की और फाउंडेशन करने की, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा सर, एक क्वेश्चन मेरा ये है कि एक स्टूडेंट जिसका मिनिमम बजट है, लेट्स से 5 to 6 लाख, स्टेटमेंट वो किसी मामू ताए वगैरह से वो करके वो अवेलेबल करवा लेता है स्टेटमेंट, तो आप उसको कौन सी कंट्री रेकमेंड करेंगे? देखिए, मैं इसको तुर्की रिकमेंड करूँगा। तुर्की इज़ बेस्ट, देयर आर बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन तुर्की, और अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों स्टूडेंट पढ़ रहे हैं इस्तांबुल में, अजमीर में, अंकारा में, अंतालिया में, बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि तुर्की की बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ अरास्मस ऑफ़र कर रही हैं, और अरास्मस का मतलब ये है कि ड्यूरिंग द डिग्री आप 2nd, 3rd ईयर से यूरोप में ट्रांसफ़र्स ले सकते हैं, और सम टाइम आप दोबारा वापस उस यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कर लेते हैं, और ये एक बड़ा अच्छा एक वो है। और इवन आप 4 to 5 लाख में आप जा सकते हैं तुर्की, जिसमें पोस्ट स्टडी वर्क जो है वो तुर्की में कैसा है, और पे स्केल वगैरह रेशियो एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान बेहतर है? बहुत बेहतर है। तुर्की में पोस्ट स्टडी वर्क एज सच ऑफ़र नहीं करते यूके और बाकी यूरोपियन ममालिक की तरह, लेकिन वहाँ पर बच्चे चूँकि रहते हैं, जाते हैं और अपने जॉब वगैरह ढूंढ लेते हैं। तुर्की में एक बहुत अच्छी चीज़ है PR, टेम्परेरी रेजिडेंस, and then you can convert it to the permanent residence. After your degree you can convert it to the temporary residence. अगर आपको जॉब मिल जाती है, या आप वहाँ पर कोई बिजनेस कर लेते हैं, या बच्चे कोई शादी वगैरह ऐसे मामलात में इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, उसके बाद आप परमानेंट रेजिडेंस में चले जाते हैं। बहरहाल हर हाल में इस वक्त हर मामले में तुर्की पाकिस्तान से कई दर्जे बेहतर है इस वक्त। ये दिस वाज द कंप्लीट यू कैन से पॉडकास्ट के स्टडी अब्रॉड के हवाले से जितने भी क्वेश्चन जो मेरे जहन में थे, मेरी ऑडियंस के जहन में थे, मैंने किए। आप भी कमेंट्स के अंदर कोई ऐसा क्वेश्चन हम जो स्किप कर गए हो, कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें हमें। और अगर आप चाह रहे हैं कि इस तरह के नेक्स्ट सेशंस भी जो हैं वो बनाए जाएं, तो हमें कमेंट में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपने होस्ट अली अहमद को डॉक्टर तैमूर के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। ओके जी, अल्लाह, थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड जी, अल्लाह हाफिज़।